दोस्तों, जब भी तानाशाही की बात की जाएगी, जब भी क्रूरता की बात की जाएगी, तो अडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अडोल्फ हिटलर जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अडोल्फ हिटलर जिसने लाखों यहूदियों की हत्या की, अडोल्फ हिटलर जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई। लेकिन लाखों लोगों पर अत्याचार करने वाले सनकी तानाशाह की मौत कैसे हुई थी, कैसे गुजारे हिटलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे, हिटलर की जिंदगी के आखिरी पन्नों की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज किया। पोलैंड की मदद के लिए इंग्लैंड सामने तो आया, लेकिन जर्मनी ने पोलैंड को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध में इटली और जापान ने जर्मनी का साथ दिया। हालांकि शुरुआती दौर में जर्मनी समेत इटली और जापान बेहद मजबूत स्थिति में थे, लेकिन तभी हिटलर ने पहली और बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। क्योंकि इंग्लैंड ने पोलैंड की मदद की थी, इसीलिए हिटलर इंग्लैंड को अपना दुश्मन समझता था। हिटलर इंग्लैंड को जीतकर उस पर कब्जा कर लेना चाहता था, लेकिन जर्मनी को इंग्लैंड के हाथों मुंह की खानी पड़ी। ये हिटलर की दूसरे विश्व युद्ध में पहली हार थी। इसी की भरपाई के लिए हिटलर ने दूसरी बड़ी गलती कर दी। उसने रशिया और उस वक्त के सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। सोवियत यूनियन इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए शुरुआती दिनों में जर्मनी की फौज सोवियत यूनियन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रही। लेकिन जैसे ही जर्मनी की फौज सोवियत यूनियन की राजधानी की ओर आगे बढ़ने लगी, तो सोवियत यूनियन की सेना ने एकजुट होकर जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने हिटलर की नाजी सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। तब पहली बार हिटलर एक कमजोर शासक के रूप में सामने आया। फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका और इंग्लैंड ये समझ चुके थे कि अगर वो एकजुट हो गए तो हिटलर को हराया जा सकता है। तभी अमेरिका ने इटली पर हमला कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इटली को घुटने टेकने पड़े। इटली का तानाशाह मुसोलिनी मारा गया। मुसोलिनी की मौत से हिटलर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इटली जर्मनी का एक ताकतवर साथी था। हिटलर की मुसीबतें लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने जापान पर हमला करके जापान को कमजोर कर दिया था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की फौज लगातार जर्मनी पर चढ़ाई कर रही थी। सोवियत यूनियन ने सबसे पहले पोलैंड को आजाद करवाया, और उसके बाद वो जर्मनी में घुस गए। हिटलर किसी भी तरीके से बर्लिन को बचा लेना चाहता था, लेकिन हिटलर की नाजी सेना सोवियत यूनियन की फौज को बर्लिन के अंदर दाखिल होने से ना रोक सकी। हिटलर को अब अपना अंत नजर आ रहा था। उन दिनों में हिटलर अपने कुछ खास चुनिंदा लोगों के साथ जमीन से 50 फीट नीचे बनाए एक बंकर में रहता था। हिटलर के सामने 3 रास्ते थे, वो सरेंडर कर दे, भाग जाए या सुसाइड कर ले। हिटलर को मालूम था कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तो उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके मारा जाएगा, इसीलिए वो सरेंडर नहीं करना चाहता था। तभी अचानक 29 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन को शादी के लिए प्रपोज किया। एवा बहुत हैरान हुई, लेकिन वो शादी के लिए मान गई। बर्लिन शहर में सोवियत यूनियन की फौज लगातार हिटलर को ढूंढ रही थी। बर्लिन शहर के ऊपर लगातार बमबारी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद हिटलर का एक खास आदमी जोखिम उठाकर, रिस्क लेकर बंकर से बाहर गया और चर्च के एक पादरी को बंकर में लेकर आया। जब पादरी को पता चला कि हिटलर शादी करना चाहता है, तो उसने बताया कि वो अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेकर आया। उसके बाद दोबारा से जोखिम उठाया गया, दोबारा से रिस्क लिया गया। हिटलर का खास आदमी पादरी को उसके घर लेकर गया, और उसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर दोबारा उस बंकर में पहुंचे। हिटलर के चुनिंदा खास लोगों की गवाही में हिटलर और एवा की शादी हुई, और शादी के बाद उसी बंकर में एक दावत का इंतजाम किया गया। अगले दिन 30 अप्रैल 1945 की दोपहर हिटलर का एक खास आदमी रोचस एक संदेशा लेकर आया। उसने हिटलर को बताया कि अब सोवियत यूनियन और उनके बीच कुछ ज्यादा फासला नहीं रहा। यह सुनने के बाद हिटलर ने रोचस से पूछा, क्या साइनाइड जहर वाकई में काम करता है? क्या साइनाइड जहर से वाकई में मौत होती है? हिटलर की एक बहुत प्यारी डॉगी थी। हिटलर ने उस साइनाइड जहर को अपनी ही डॉगी पर परखने के लिए कहा। जैसे ही रोचस ने हिटलर की डॉगी को साइनाइड जहर दिया, कुछ ही पलों के बाद उसकी मौत हो गई। हिटलर ये अच्छे से जानता था कि अगर उसकी लाश लोगों के हाथ लग गई तो उसके साथ वो दुर्व्यवहार करेंगे, जैसे इटली के तानाशाह मुसोलिनी की लाश के साथ किया गया था। इसीलिए हिटलर ने रोचस से कहा कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी लाश को पहले जलाया जाए, उसके बाद दफनाया जाए।
हिटलर ने उस बंकर में पहले से ही तकरीबन 180 लीटर पेट्रोल मंगवा कर रखा हुआ था। हिटलर ने रोचस से कहा कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उसको भी आग लगा दी जाए। हिटलर ने अपने ड्राइवर से कहा कि उसकी मौत के बाद उसकी एक मनपसंद पेंटिंग को उसका ड्राइवर बर्लिन शहर से बाहर ले जाए। ये कहने के बाद हिटलर अपने कमरे में चला गया। उसने रोचस से कहा कि कोई भी इंसान उसे डिस्टर्ब ना करे। अब तक रोचस भी समझ चुका था कि हिटलर का अंत अब नजदीक है। रोजर्स हिटलर के कमरे के बाहर खड़ा था। थोड़ी देर बाद 30 अप्रैल 1945 की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हिटलर के कमरे में से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बंकर में मौजूद सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। दरवाजा अंदर से खुला था। जैसे ही सभी लोग अंदर गए तो उन्होंने पाया कि एवा सोफे पर मरी हुई थी। उसका चेहरा हिटलर की ओर था। हिटलर ने अपने सर में गोली मारी थी। उसका सर टेबल पर पड़ा हुआ था और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। क्योंकि सिर्फ एक गोली चली थी, इसीलिए यकीनन हिटलर ने वही साइनाइड जहर एवा को दिया था। हिटलर मर चुका था। हिटलर की मौत के बाद हिटलर और उसकी पत्नी एवा की लाश को बंकर के कंपाउंड में पहले जलाया गया, उसके बाद दफना दिया गया। हिटलर से जुड़ी जितनी भी चीजें थी उनको भी जला दिया गया। कुछ दिन बाद सोवियत यूनियन की फौज उस बंकर तक पहुंची। उन्होंने रोचस समेत बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तब रोचस ने हिटलर की मौत की कहानी सोवियत यूनियन को बताई। उसके बाद जिस जगह पर हिटलर को दफनाया गया था उस जगह की दोबारा से खुदाई की गई। सोवियत यूनियन को राख के अलावा कुछ दांत मिले। हिटलर को मसूड़ों की समस्या थी। उसका इलाज एक डेंटिस्ट कर रहा था। उसी डेंटिस्ट ने पुष्टि की कि वो दांत हिटलर के थे और उसी डेंटिस्ट की बात को आधार बनाकर सोवियत यूनियन ने पहली बार दुनिया को बताया कि हिटलर अब मर चुका है। दोस्तों, इस कहानी के साथ एक और पहलू भी जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ रशिया और उस वक्त का सोवियत यूनियन यही दावा करते हैं कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिटलर की मौत की कहानी हिटलर के ही खास आदमियों ने सोवियत यूनियन को बताई थी। दांतों की पुष्टि जिस डेंटिस्ट ने की थी वो डेंटिस्ट भी हिटलर का खास था, इसलिए हिटलर के खास आदमियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काफी सारे लोग ये मानते हैं कि हिटलर बर्लिन से भाग गया था। उसने अपनी बची हुई जिंदगी भेस बदलकर कभी ब्राजील में और कभी अर्जेंटीना में बिताई और उसकी मौत 90 साल की उम्र में ब्राजील में हुई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी हिटलर की मौत को लेकर। आप लोगों का क्या मानना है? क्या वाकई में हिटलर ने सुसाइड किया था या फिर वो बर्लिन से भाग गया था? हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।